हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग पूर्णांकों की संक्रियाओं पर विचार करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से प्रगुण हैं जो लगते हैं। अक्सर इस पर प्रश्न आते हैं कि कौन सा प्रगुण लग रहा है और इसमें कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। पहले नंबर सिस्टम के बारे में जान लें, जो नंबर सिस्टम है, और उसमें से पूर्णांकों पर संक्रियाएं करना भी सीखेंगे। और सारे नियम जो थंबनेल में आपने देखे, सारे नियम बताए जाएंगे। क्रम विनिमय, सहचर, संवरक, योगात्मक तस्मक, गुणात्मक तस्मक, निरसन नियम, वितरण नियम, सब। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम जानते हैं। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। और प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन संख्याएं आती हैं, यहाँ पर देख लीजिए 0, 1, 2, 3, इस तरह से ये संख्या लास्ट में अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 हो गई और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी, कोई अंत नहीं है इसका। दूसरा नंबर होता है होल नंबर। होल नंबर का फार्मूला होता है 0 + n, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 और इंक्लूड कर देते हैं तो होल नंबर बन जाता है। इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्याओं पर या पूर्णांकों पर आज हम लोग नियम लगाना सीखेंगे। ये 0 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक चली जाती है, यानी अनंत तक चली जाती है। यानी शुरुआत तो 0 से होती है लेकिन चलती है अनंत तक। तमाम क्वेश्चन आते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद जो अगली नंबर सिस्टम की बात आती है वो होती है पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और पूर्णांक जो होता है वो 0 से इधर भी चलता है जो कि -इन्फिनिटी कहलाता है, 0 से उधर भी चलता है जो कि +इन्फिनिटी कहलाता है। और इसमें पॉइंट्स होते हैं, 0 से इधर जाएंगे तो -1, -2, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, और इधर जाएंगे तो +1 और +2, +3, इस तरह से इधर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरा एक लंबा जाल होता है इसका नंबर सिस्टम का। इसके बाद अगला होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ पर Q का मान जो है 0 नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के समुच्चय में आती हैं संख्याएं, जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया। इस प्रकार से कोई भी संख्या जो चलती है जिसमें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं में जैसे अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्याओं में √2 आती है, √3 आती है, इस प्रकार से आती है। लेकिन √4 नहीं आएगी, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। 2 जो है 2/1 है, यानी पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, तो यानी √4 नहीं आता है इस कैटेगरी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या जो है इसमें आयोटा हमेशा लगा रहता है, जैसे कि 2 + 3i, और यानी इमेजिनरी और रियल दो प्रकार की संख्याएं मिलाकर के बनती हैं, 2 - 5i या -i। इस प्रकार से संख्याएं जो बनती हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। और आयोटा जो होता है गणितीय चिन्ह है, इसका मान होता है √-1, जबकि i² का मान 1 होता है। और इसके बाद जो आखिरी नंबर आता है वो रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं वही संख्याएं होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिश्रण से बनती हैं या उनके अकेले से बनती हैं। कोई एक लेंगे तब भी जो है वो रियल नंबर्स हो जाएगा। और रियल नंबर में पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं, सब आती हैं रियल नंबर में। रियल नंबर जो है पूरा का पूरा जो है सभी नंबरों को इंक्लूड करता हुआ चलता है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को। तो ये नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम, इनके सिंबल्स दे दिए गए हैं, इनको जान लीजिए। और इनमें से हम किसी पर आज सभी को देखेंगे लगा करके। तो कौन कौन से नियम हमको लिख लेते हैं, फिर एक एक करके लगाते हैं। पहला नियम है संवरक नियम। संवरक नियम, इसे कहते हैं क्लोजर रूल, CLOSURE, क्लोजर रूल। संवरक नियम क्या होता है? दो संख्याओं को जोड़ें, दो संख्याएं, मान लीजिए हम यहाँ पर किस नंबर सिस्टम को ले लें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। पूर्णांक ले लेते हैं, इंटीजर्स ले लेते हैं, और खासकर हम आज विशेष रूप से पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं, i+, पॉजिटिव इंटीजर्स को लेते हैं। और इन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पूर्णांक में i होता है i+, और i+, 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं समझने के लिए, जिससे कि आसानी से चीज समझ में आ जाए। ये धन पूर्णांक है, इसी तरह से ऋण पूर्णांक 0 से इधर वाले हो जाएंगे, 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो पूर्णांकों पर हम लोग संक्रियाएं सीख रहे हैं। संवरक नियम देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। संवरक नियम कहता है कि अगर दो संख्याओं को लिया जाए और उनको जोड़ा जाए,
या उनका गुणा किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आएगा वो भी पूर्णांक आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम दो संख्याएं ले लेते हैं 1 और 2, इनको जोड़ते हैं तो 1 भी पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा 3 ये भी पूर्णांक है। दो पूर्णांकों को जोड़ने पर जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, वो भी पूर्ण संख्या आए, पूर्णांक आए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये समवर्ग नियम है। यहाँ पर आपको एक बात गौर करने वाली है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या, हम यहाँ पर धन पूर्णांक ले रहे हैं। धन पूर्णांक भी 0 1 2 3 4 कहा जा सकता है, 0 से बड़ी वाली, और पूर्ण संख्या भी। तो यहाँ पर समानता है, हम पूर्ण और पूर्णांक दोनों यहाँ पर बोल सकते हैं। धन पूर्णांक भी 0 1 2 3 4 है और पूर्ण संख्या भी 0 से चल करके 1 2 3 4 चल रही है। तो यहाँ भी ये धन पूर्णांक है और यहाँ भी धन पूर्णांक है, दोनों सेम चल रहा है, इसलिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक दोनों यहाँ पर हम समझ सकते हैं। 1 + 2 = 3, 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक, लेकिन 3 भी पूर्णांक। तो ये नियम सत्य हो गया कि दो को जोड़ेंगे, दो पूर्णांकों को जोड़ रहे हैं, उनका रिजल्ट भी पूर्णांक में आ रहा है। तो ये जो है समवर्ग नियम कहलाता है। गुणा का इसी प्रकार से हो जाएगा, इन्हीं संख्याओं को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, इसको गुणा कीजिए, गुणा करने के बाद रिजल्ट 2 आ रहा है, 2 भी पूर्णांक। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक सैंपल, कोई भी z ले लेते हैं। एक z है, यहाँ पर देखिए 3 भी z, 2 z है, 3 भी z, यानी पूर्ण संख्याओं के लिए समवर्ग नियम लागू होता है। इसके बाद आता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदलने पर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या होता है, क्रम बदला जाता है। जैसे मान लीजिए वही संख्या लेते हैं 1 और इसमें प्लस पे लगाते हैं रूल, पहले प्लस पे लगाएंगे 1 + 2 और 2 + 1, दोनों को देख रहे हैं, यहाँ पे इसका रिजल्ट 3 आ रहा है, इसका रिजल्ट 3 आ रहा है, यानी हर कंडीशन पे 3 आ रहा है और ये भी z को बिलोंग कर रहा है। जैसे 1 और 2, यहां पर मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं कि w लीजिए। तो 1 + 2 = 2 + 1, यहां पर 1 पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है और यहां पर इनको जोड़ रहे हैं 3 आ रहा है, 2 और उनको जोड़ने पे 3 आ रहा है। तो ये कुल मिलाकर के क्रम विनिमय सत्य हो गया। गुणा में देख लीजिए, गुणा में देखते हैं तो 1 × 2 = 2 × 1 = 2, यहाँ भी देखिए W पर नियम आ गया। अब यहाँ पर पूर्ण संख्या में भी नियम लगेगा और ध्यान रखिएगा ये पूर्णांक के लिए भी सत्य होगा। पूर्णांक में बाई चांस ऋण पूर्णांक लेकर भी चेक कर सकते हैं। कोई ऋण पूर्णांक ले लीजिए, -2 -1 ले लीजिए, इसको चेक करिए, -2 × -1, इसका गुणा कर रहे हैं और -1 × -2 इसका गुणा कर रहे हैं। दोनों को गुणा करने पर हमारे पास हर परिस्थिति में +2 आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो पूर्णांक लिए जा रहे हैं, उसका गुणा करने पर भी जो पूर्णांक है वो आ रहा है। पूर्णांक का गुणा करने पर पूर्णांक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पूर्णांकों पर भी ये नियम लग गया और पूर्ण संख्याओं पर भी लग गया। नेचुरल नंबर पर तो ट्रू होता ही है, ठीक है। इसके बाद आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में क्या होता है, 3 संख्याएं ली जाती हैं। मान लीजिए हमने 1 2 3 ले लिया, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं या तीनों पूर्णांक हैं, इनको ले लिया और इनको पहले प्लस पे लेते हैं, योग पर। योग का साहचर्य नियम कहा जाता है। 1 + 2 + 3 कर लेते हैं, 1 और 2 को जोड़ करके 3 जोड़ेंगे, और या 1 2 और 3 को जोड़ करके उसमें 1 जोड़ेंगे। ये योग का साहचर्य नियम कहलाता है। अगर गुणा में लिया जाता है तो देखते हैं 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3। दोनों कंडीशन देख लीजिए। यहाँ पर क्या देखते हैं, 1 2 3 तीनों जो है पूर्णांक हैं। इनको 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, इसका रिजल्ट 6 आ रहा है। 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो रिजल्ट 6 आएगा। दोनों कंडीशन में जो इस संक्रिया को लगाने पर रिजल्ट आ रहा है, पूर्णांकों पर रिजल्ट लगाया जा रहा है साहचर्य नियम का, तो वो भी पूर्णांक आ रहा है। तो साहचर्य नियम भी इसके लिए सत्य हो गया। गुणा में भी सत्य हो रहा है, देख लीजिए 2 × 1 = 2 और 3 × 6, यहाँ पे 6 आ रहा है।
यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 दोनों में आ रहा है। यहाँ पर योग और गुणा दोनों में साहचर्य नियम सिद्ध हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे अगले नियम की बात करते हैं, वितरण नियम। वितरण नियम को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, लिखते चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसमें भी हम लोग 3 संख्याओं को लेते हैं। 3 संख्या हमने 1 2 3 ले ली। मान लीजिए इस बार हम चेंज कर लेते हैं, 2 3 4 ले लेते हैं, कोई इससे अंतर नहीं पड़ने वाला। पूर्णांक ले रहे हैं तो माइनस वाली संख्या भी चल सकती है इसमें, विशेषकर हम माइनस की जाल में नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा काम है आपको समझाना कि समझ में आपको आ जाए, इसके बाद आप स्वयं से करें। माइनस की कुछ संक्रिया मैंने लगा के देखी, इसी प्रकार से सेम लगाइएगा। वितरण नियम, वितरण नियम में यहाँ पर होता क्या है, योग पर गुणा का वितरण नियम, यानी गुणा को योग पर बांटा जाता है। ये नियम कहता है, इस नियम को थोड़ा सा अलग इसका रूल लिख दे रहे हैं, फॉर्मेट लिख दे रहे हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये रिजल्ट जो है वितरण नियम का होता है। अगर गुणा को योग पर बांटा जाए तो ऐसी कंडीशन में ये परिणाम हमको प्राप्त होता है और दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर हम पूर्णांक ले लेते हैं 2 3 4, कोई भी ले सकते हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या ले सकते हैं, नेचुरल नंबर ले सकते हैं। बाकी नीचे वाली संख्याओं में कुछ दिक्कतें आती हैं, तो ये तो एक अलग विषय हुआ। जब संख्या नंबर सिस्टम आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे, छोटी क्लास में n पढ़ाया जाता है, उसके बाद और बढ़ेंगे तो w पढ़ाया गया होगा पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक पढ़ाया गया होगा, उसके बाद परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर सम्मित संख्या, फिर वास्तविक संख्या बहुत हाई क्लास में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर तो ये समझना जरूरी है कि वितरण नियम 2 3 4 पर लिया जा रहा है, देखते हैं करके यही चीज फॉलो होनी चाहिए। इसी के नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ पर प्लस और इंटू को अलग अलग नहीं लेना, एक साथ लिया जाता है। अनोखा नियम है, 2 इंटू 3 प्लस 4, इसका रिजल्ट आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। देख लीजिए इधर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। 3 और 4 हो गया 7, 7 2 जा 14, और इधर देखिए 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये भी आ गया 14 और ये भी आ गया 14। यहाँ पर आप अच्छी तरह देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड सत्य हो रही है। इसका मतलब जो वितरण नियम है वो किस पे लग रहा है, पूर्णांक पे भी लग रहा है, और चूंकि 2 3 4 पूर्ण संख्या भी है इसलिए w पर भी लग रहा है। 2 3 4 नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पर भी लग रहा है। तो यहाँ पर अच्छा होगा कि हम आपको सब लिख दें। यहाँ ऊपर भी देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है जो बता रहे हैं आपको कि 3 संख्याओं में लागू हो रहा है। यहाँ पर साचर नियम किस पे लागू हो रहा है, आप देख रहे हैं 1 2 3 पूर्णांक भी है, जेड पर भी लागू हो रहा है यानी पूर्णांक, और 1 2 3 पूर्ण संख्या है तो w पर भी लागू हो रहा है, 1 2 3 नेचुरल नंबर है तो n पर भी लागू हो रहा है। तो देख लीजिए ZWN दोनों पे लग रहा है। इसके बाद देख लीजिए, चेंज करके देख लीजिएगा तो आपके पूर्णांक या पूर्ण संख्या लेने की बात डिपेंड करती है। क्लोजर रूल किस पे लग रहा है, क्लोजर रूल को भी देख लीजिए। यहाँ पर 1 + 2 = 3, यहाँ पर w पे लग रहा है क्लोजर रूल। और ये ध्यान रखिएगा कि n और w में एक डिफरेंस है, 0 जो है वो n में नहीं होता है, इसलिए कोई गारंटी नहीं है इस नियम की लगने की। उसको आप लोग विशेष रूप से जब w के लिए चेक करेंगे और n के लिए चेक करेंगे तब पता लगेगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन देख रहे हैं, वितरण नियम का पूरा कंडीशन आपके सामने आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अन्य नियमों पर ध्यान देते हैं, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य नियमों पर ध्यान देते हैं जो छूट रहे हैं। क्योंकि वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम निकल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बातें समझ में आ जाए, इसीलिए नंबर सिस्टम यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो इसका कंपैरिजन कर सकते हैं या वीडियो की डिमांड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आगे बात करेंगे योगात्मक तत्समक की। योगात्मक तत्समक, तत्समक का मतलब कुछ ऐसा करिए कि वही आए। जैसे मान लीजिए हमने कोई पूर्णांक ले लिया 2, इसमें क्या करें हम, यहाँ पर प्लस और इनटू की बात करेंगे विशेष रूप से, इस पर सारे नियम लागू होते हैं, और माइनस और डिवाइड पर सारे नियम लागू नहीं होते, ध्यान रखिएगा। तो प्लस पर अगर हम बात करें तो 2 में हम क्या जोड़ें कि 2 ही आए, तो जाहिर सी बात है आपकी समझ में आ रहा है। सोच के बताइए कि 2 में हम क्या करें कि 2 ही आए। अगर 2 में 0 जोड़ दें तो 0 रिजल्ट हमारा 2 आ रहा है, और इसी तरह से 2 में हम क्या करें कि 2 आए। अगर हम इसका दूसरा ऑप्शन देखें तो 1 का गुणा कर दें, यानी हमने कहा था प्लस और इंटू लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ पर इंटू लगाया, दोनों कंडीशन में आ रहा। दोस्तों इसको 0 को यहाँ पर योगात्मक तत्समक कहा जाता है, योगात्मक तत्समक शार्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, और 1 को यहाँ पर गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। दोनों इकट्ठा बताते रहे, योगात्मक और गुणात्मक दोनों, योगात्मक भी है ये, गुणात्मक भी है ये।
गुणात्मक 1 होगा, योगात्मक 0 होगा। इसके बाद प्रतिलोम की बात आती है, इनवर्स, दोनों इनवर्स बता देना इसी में। तो दो इनवर्स होते हैं, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम और दूसरा होता है गुणनात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। अंत में एक नियम और बचता है, निरसन नियम, जल्दी से उसको भी बता देंगे। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी चीज को जोड़ा जाता है और उसका रिजल्ट, जैसे कि मान लीजिए 2 है, इसमें हम क्या जोड़ें कि इसका रिजल्ट 0 आ जाए। जाहिर सी बात है, इसका प्रतिलोम जोड़ेंगे, इसका उल्टा जोड़ेंगे तो 2 का प्रतिलोम होता है -2। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ प्लस लग रहा है इसलिए योगात्मक प्रतिलोम हो गया। तो कोई पूछे कि भाई -2 का क्या है, तो आप बताएंगे -2 का योगात्मक प्रतिलोम है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। तो कहने का मतलब है कि योगात्मक प्रतिलोम भी पूर्ण संख्याएं लागू कर रही हैं, इनका पालन कर रही हैं। इसी तरह से 2 × -2, 2 × 1/2, यहाँ पर ध्यान रखिए एक जगह चिन्ह बदला जाता है, एक जगह जो है गुणा की विपरीत संक्रिया भाग है और योग की विपरीत संक्रिया अंतर है। तो दोनों संक्रियाओं में अपोजिट लीजिए और अपोजिट लेने के बाद देखते हैं 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, इसका रिजल्ट आ गया 1। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। 1/2 को 2 का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, जिसको कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है और इसको एडिटिव इनवर्स कहा जाता है, यानी योगात्मक प्रतिलोम। तो प्रतिलोम का मतलब हुआ कि कुछ ऐसा ऑपरेशन कीजिए कि उसका रिजल्ट 0 या 1 के आसपास आए, तो ये आपका प्रतिलोम हो गया। इसके बाद एक नियम और बचता है दोस्तों, यहाँ पर निरसन नियम। निरसन नियम को हम लोग इंग्लिश में कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, कैंसिलेशन लॉ। और वास्तव में क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो संख्याएं आपस में बराबर हैं, अगर मान लीजिए कहीं पर होता है कि a × b = a × c, तो ऐसी कंडीशन पे b = c होता है। यानी दो संख्याएं a और b हैं, उसमें दो संख्याएं b और c हैं, उसमें समान संख्या a से गुणा किया जाए तो a का कैंसिलेशन हो जाता है और b = c आ जाता है, या कहीं गुणनफल है। ये ध्यान रखिएगा, ये गुणा का निरसन नियम है। योग का निरसन नियम बनेगा a + b = a + c। मान लो ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे भी a का कैंसिलेशन हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट आएगा b = c। तो इस नियम का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं लिखा है xy = xz, मान लीजिए x y z ये तीनों संख्याएं जो है ये पूर्णांक हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को देखा होगा कि x से x काट देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैंसिलेशन लॉ ये निरसन नियम को व्यक्त करता है। तो पूर्ण संख्याओं पर और पूर्णांकों पर जो संक्रियाएं होती हैं, जो नियम होते हैं, कौन कौन से नियम इसका पालन करते हैं, कौन कौन सा नहीं करते हैं, अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उनमें इस प्रकार के रूल्स आते हैं। कुछ हम थोड़ा सा जाते समय वीडियो में नेगेटिव क्वांटिटी के ऊपर बता देते हैं बात। जैसे मान लीजिए हमने पूर्णांकों में -2 और -1 को लिया, -2 और -1 को लिया और हमने मान लीजिए संवर्ग नियम लगाया। संवर्ग नियम लगा रहे हैं तो संवर्ग नियम कहता है कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर जोड़ आएगा वही पूर्णांक होगा। -2 में -1 जोड़ रहे हैं और ऐसी कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट -3 आ रहा है। दोस्तों -3 भी पूर्णांक ही होता है, क्योंकि पूर्णांक का ही समुच्चय का मतलब जो एक परिभाषित समूह है पूर्णांकों का, उसमें सारी संख्याएं -3 भी आ रही है। इसका मतलब योग संक्रिया में जो है ऋण पूर्णांकों में भी ये नियम लग रहा है। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सा जो दो संक्रियाएं छूट रही हैं, माइनस और डिवाइड संक्रिया में भी देखना है हमको। माइनस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम दो पूर्णांक ले लिए 2 - 3 और हम लगा रहे हैं क्रम विनिमय नियम, तो ये कहता है कि क्रम बदल के लगाइए। इसका रिजल्ट -1 आ गया, इसका रिजल्ट 1 आ गया। देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही है। यहाँ पर ये नियम लागू पूर्णांकों के लिए हो सकता है, लेकिन इसमें पूर्ण संख्याओं के लिए नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से चलती हैं। तो ये जो रूल है ये वास्तव में नेचुरल नंबर के लिए नहीं लगेगा और होल नंबर के लिए भी नहीं लगेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है इस प्रकार का रिजल्ट। इसी प्रकार से भाग संक्रिया को देखते हैं। भाग संक्रिया में मान लीजिए हमने 2 और 3 दो पूर्णांक ले लिए और हमने क्रम विनिमय नियम लगाने की सोची। क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं, क्रम विनिमय नियम कहता है कि भाई भाग संक्रिया में लगाइए तो 2 और 3 भाग के रूप में 2/3 आएंगे और इनका क्रम बदल के लिखेंगे तो 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। आप देख रहे हैं 2/3 और 3/2 बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब भाग संक्रिया में भी हमारा जो है नेचुरल नंबर के लिए नहीं लगेगा, होल नंबर के लिए भी नहीं लगेगा, क्योंकि 2/1 3/2 = 2/3 नहीं होगा, 1/0 = 0/1 नहीं होगा, यहाँ भी नहीं लगेगा। भाग संक्रिया तो सीधा सीधा गड़बड़ कर रही है। देखिए पूर्णांक को चेक करते हैं, -1/-2 तो 1/2 आएगा
और -2 और माइनस और पे 2 आएगा, तो देखिए यहाँ भाग संक्रिया में ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से परिमेय संख्याएं फॉलो नहीं करेंगी, तो अंतर संक्रिया भाग संक्रिया में दिक्कत होती है। तो दोनों संक्रियाएं जो माइनस से डिवाइड की होती हैं, इसमें ये नियम लागू नहीं होते हैं। आशा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पर हम फिर आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।